तो जैसे दोस्तों आज हम बताने हैं क्लास 12 हिंदी 2025 के 3 महत्वपूर्ण टॉपिक। आपको आंसर भी बताया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आंसर सहित वीडियो है। ये समझ लीजिए कि पेपर लीक हो चुका है, क्योंकि ये पेपर लीक हो चुका है इसलिए मैंने बोला, क्योंकि ये 3 टॉपिक आएंगे। मतलब मैंने जो बताऊंगा वही अगर आप तैयार कर लेते हो काफ़ी अच्छा खासा नंबर पक्का हो जाएगा। कम से कम 30-40 नंबर तो यहीं से आपको मिल जाएगा बाबू। पंच लाइट आपका जो 7 नंबर या तो 8 नंबर में आता है। चलिए मान लिया पंच लाइट अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो बात की बात, लेकिन निबंध बहुत जरूरी है। निबंध कौन याद करे, कौन आएगा निबंध, कैसे लिखें, हम कितना सटीक से सटीक याद करें फिर ऐसे हम सोच समझ कर लिखें या कापी भर करके आए। निबंध किस पर याद करें, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आपको डाउट चलती रहती हैं, लेकिन आज मैं आपको वो निबंध बताऊंगा जो वही आएगा बिल्कुल। हाँ, अगर मान लिया वो नहीं आता है सपोज दैट, तो आपको लिखने की ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक कैसी है, क्या है क्या नहीं है, पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देना, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा नंबर टॉपिक क्या है, पत्र लेखन। कौन सा पत्र लेखन तैयार करें जो कि वही आए। अगर मान लिया पत्र लेखन वो नहीं आता तो लिखने का ट्रिक बताऊंगा। क्या क्या चीज आप लिख दो ताकि आपको नंबर मिल जाए और टीचर खुश होकर के आपको नंबर दे दें। क्या पत्र लेखन में अपना नाम लिखना जरूरी होता है। अगर आप नाम लिखते हो तो क्या नंबर कम हो जाएगा, रोल नंबर लिखते हैं तो क्या नंबर कम हो जाएगा, या मोबाइल नंबर लिख दें या बोल दें इंस्टाग्राम आईडी लिख दें या पैसा लिख दें कि हम इतना पैसा दे देंगे किसी द्वारा से, अपना नंबर लिख दो। क्या है क्या नहीं, पूरी चीजें पाने के लिए वीडियो को अंत तक देना। वीडियो काफी यूजफुल और इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में आपको काफी अलग अंदाज होने वाला है, क्योंकि आंसर भी मिलेगा। चलिए मैं शुरू करने वाला हूँ। पहला टॉपिक क्या है, पंच लाइट। इसे आप अच्छे से देखना है। नंबर पे पहला टॉपिक क्या है, पंच लाइट। जी हाँ दोस्तों, पंच लाइट आप देख सकते हैं 2013 में आया है, 2014 में आया है, 2015 में आया है, 2016 में आया है, 2017 में आया, 2018 में आया, 19 में आया, 20 में आया, 21 में आया एंड 23 में आया, 24 में भी आया है। लगातार आया हुआ क्वेश्चन है जिसका नाम क्या है, पंच लाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब रही बात कि आपको पंच लाइट आ रहा है, मुझे पता है कि आपको आता होगा, ताकि आपको पंच लाइट आता होगा, लेकिन मैं जो बताऊंगा सबसे सटीक भाषा में, जो बच्चे के नहीं याद कर पाए हैं तो वो भी याद कर लेंगे। अगर आपको अच्छे से नहीं याद हो पाया है तो आज देखना, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, कम से कम 15-16 मिनट की होगी, लेकिन जानकारी काफ़ी अच्छी खासी देगी। और वही जानकारी मतलब ये पंच लाइट आना ही आना बाबू। देखिए लिखना कैसे है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, पंच लाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। ये जरूर लिख देना लाइन कि पंच लाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। फिर क्या लिखना है, कहानी बिहार के एक पिछड़े गाँव की है। कहानी जो है एक कहानी है कि कहानी में बिहार के एक पिछड़े गाँव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। यहाँ से लेकर कर मेरे भाई, यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक जरूर लिखना है, क्योंकि यही आपका जरूरी है। जरूरी इसलिए क्योंकि इसके बारे में समझाया जा रहा है। चलिए फिर क्या लिखना है, उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमाक्स खरीदा जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमाक्स खरीदा जिसे वो पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज़ समझते थे। ठीक, जो पंचलाइट था वो सीधा साधे लोग, जो सीधे साधे मतलब ये होता है जो सरल स्वभाव का आदमी था, जैसे कुछ नहीं मालूम है, उस सम्मान की चीज़ समझते थे। बिल्कुल पूरा देखते रहिए। फिर क्या है कि पंचलाइट को देखने के लिए, जो पंचलाइट था उसको देखने के लिए है ना, क्या लिखा हमने, पंचलाइट को देखने के लिए है ना, क्या लिखा हमने भाई, इसे सीधे साधे लोग सम्मान की चीज़ समझते थे। ठीक, पंचलाइट को देखने के लिए, जो पंचलाइट था उसको देखने के लिए टोली के सभी बालक, जी हाँ दोस्तों, टोली के सभी बालक है ना, औरत और मर्द इकट्ठा हो जाते हैं। मतलब बालक मतलब होता है जो लड़के हैं, औरतें हैं, और मर्द मतलब जो काफ़ी एजड आदमी, वो सब इकट्ठा हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को तब आदेश देता है। सरदार मतलब होता है जो मेन मालिक आदमी, जो मेन मालिक वहाँ कर गाँव का, वो आदेश देता है। क्या बोलता है, सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य करने से पहले पूजा पाठ का प्रबंध कर लें। बात तो सही होता है, कोई भी शुभ कार्य होने से पहले, जैसे कि आप मान लें शादी विवाह होता है तो वहाँ पर एक पूजा पाठ जरूर किया जाता है। ठीक, कि भैया पूजा पाठ करना बहुत जरूरी है, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले जरूर करना चाहिए। चलिए इतना समझ गए। फिर क्या लिखा है कि सभी उत्साहित हैं। उत्साहित मतलब होता है कि देखने के लिए सभी लोग क्या है, खुश हैं। सभी लोग क्या है, खुश हैं कि भाई अभी देखने को मिलेगा सारी चीज़ें। ठीक, सभी लोग उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती इस बात को है, समस्या वहाँ पर एक बात लेकर के उठ जाती है। क्या लिखा है, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट यानी कि पंचलाइट को जलाएगा कौन। जी हाँ दोस्तों, ये समस्या उठ रही है ना, एक समस्या बन जाती है कि पंचलाइट को जलाएगा कौन। सीधे साधे लोग पेट्रोमाक्स को जलाना भी नहीं जानते हैं। पेट्रोमाक्स को भी जलाना नहीं जानते हैं। तो है कि पंचलाइट को जलाना भी नहीं जानता है कोई भी वहाँ पर। फिर वो क्या लिखा है कि इस टोली में, मतलब इस टोली में, तो इस गांव में, इस टोली में गोधन नामक का एक युवक था। मतलब गोधन नाम का क्या था मतलब भाई, किसकी, गोधन नाम का एक युवक था, मतलब एक लड़का था। युवक का मतलब होता है नौजवान, युवक मतलब लड़का, जैसे आप लोग को। ठीक, इंटर कर रहे हो, जवानी खूब है अभी, हाँ ओके, इसीलिए बोलते हैं गोधन नामक का एक युवक था।
तुम लोग भी क्या है युवक, अगर किसी को बोल दिया जाए कि मारो उनको तो तुम मारने लगोगे, तुम्हें आगे पीछे नहीं पता कि होगा क्या, क्योंकि आप क्या है अभी जवान हो, इसी वजह से। ठीक, बहुत सारी चीज़ें अगर बताने लगेंगे तो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, लेकिन मैं बताना नहीं चाहूँगा, केवल टॉपिक देखो। युवक है, वह गाँव की मुनरी क्या है, किसी लड़की का नाम है तो वही लिखा है गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। देखो प्रेम का चक्कर बड़ा खतरनाक होता है बाबू, कुछ भी कोई भी कर सकता है। ठीक, तो वही लिखा है कि मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता था, जबकि यहाँ मुनरी की माँ ने, मुनरी की जो माँ थी वही लिखा है मुनरी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी। मतलब जो मुनरी की माँ के लड़का से जो प्यार कर रहा था, जो गोधन नामक युवक था ना, वो मुनरी से प्यार कर रहा था, तो माँ उनकी जान गई थी। तो उनकी माँ ने क्या किया था, पंचों मतलब जो वहाँ के सरपंच जी हैं उनसे क्या किया था, शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। कोई गाना था जो सिनेमा नाम से था। ठीक, वही लिखा है सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। तो इसी कारण पंचों ने, मतलब जो प्रधान वगैरह हैं, जो सरपंच वगैरह हैं, पहले की बात है प्रधान वगैरह ना, आपके प्रधान को कुमात मानिए। ठीक, उनका कोई इज्जत नहीं है, आप समझ, एक साथ देखा जाए तो उनकी कोई इज्जत नहीं करता है, हमें मुझे पता है। सिनेमा का गाना गाकर निकलता था, इस कारण पंचों ने उसे जात से निकाल रखा था। मतलब उसे ये होता है कि अपने जो जात होता है उसे निकाल रखा था। अब क्या कहा, देखो गोधन नामक जो युवक था वो मुनरी नामक युवती से प्रेम करता था। तो मुनरी नामक तो प्रेम तो करता था, लेकिन जो गोधन था वो उसके गांव से, मतलब जब निकलता था, यानी घर से जब निकलता था तो वो गाना गाकर निकलता था। देखे होंगे बहुत ऐसे लड़के हैं जो गाना गा करके निकलते हैं, रास्ते में आते जाते हैं। तो जब गाना गाकर निकलता था तो उसकी जो माँ थी, मतलब मुनरी की, यानी कि लड़की की जो माँ थी, उसने शिकायत कर दी थी, जाकर शिकायत कर दी थी। यानी उनकी जो मुनरी नाम की जो लड़की थी उसकी जो माँ है वो जो शिकायत कर दी थी, किससे पता है, जो पंच थे, जो सरपंच थे, उनसे शिकायत की थी कि ये लड़का जो है बहुत गंदा है, ये जाकर के गाना गाता है हमारी लड़की के सामने। तो वही लिखा है, तो उससे क्या हुआ, सरपंच जो मानी कि प्रधान वगैरह थे उसके अपने जात से निकाल रखा था। अब इसके आगे कहानी क्या है, कहानी बहुत बढ़िया है यार। चलिए अब देखो, वही गोधन की जरूरत भी पड़ती है, उनकी जो माँ थी जिन्होंने शिकायत की थी और जो भी शिकायत में इनको निकाल रखा था, अभी जरूरत भी पड़ेगी। और चलो उसको बात करते हैं, कौन जरूरत पड़ती है, किस लिए जरूरत है, अभी वो दे देखिए। जो मुनरी क्या है, मुनरी जो लड़की का नाम है, मतलब ये लड़की को पता था कि गोधन पंचलाइट को जला सकता है। जो गोधन नाम का लड़का था, मतलब लड़की को पता था कि लड़का वो जला लेगा पंचलाइट को। तो वह क्या किया, वह चतुराई से, मतलब होशियारी से, मतलब अपने दिमाग के साथ, यानी कि वो चुपके से, चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचाता है। मतलब सरपंच थे जो, यानी कि वहाँ प्रधान वगैरह थे, जो भी था मेन मालिक, उससे बता देते हैं, वो जाके बताती है प्रधान से वगैरह, जो सरपंच थे जिन्होंने जात से उसको निकाल रखा था, उसे ये बोला कि यह पंचलाइट जो जला नहीं पाते तुम लोग सभी लोग, ये वो चला लेगा, है वो जला लेगा, मतलब पंचलाइट को। तो वो क्या किया, पंच जो वहाँ के मेन मालिक थे, यानी सरपंच वगैरह जो थे, वो क्या किया, गोधन को पुनः जात में ले लेते हैं। आप समझ लो, आपको समझ रहे हो ना, समझ रहे, मेरा कहना क्या है, यहाँ देखो गोधन जो पंच थे, मतलब जो सरपंच थे, गोधन को पुनः अपने जात में ले लेते हैं। अब यहाँ जरूरत पड़ रही तो भाई ले लिया। वही लिखा है कि वह पंचलाइट को जला देता था। क्या किया, वह पंचलाइट को जला लेता था, इसीलिए ले रहा है। जो गोधन को पहले तो जात से निकाल रखा था, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो तुम तो फिर बुला ली। देखे जाओ सिस्टम, वही बोला गया कि वह पंचलाइट को जला देता था। मुनरी की माँ गुलरी काफ़ी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है। भाई क्योंकि जला दिया, भाई गोधन ने पंचलाइट को जला दिया, तो वही लिखा है गुलरी काफ़ी प्रसन्न होगी। गुलरी मतलब काफ़ी, उनकी जो मुनरी की माँ थी वो काफ़ी प्रसन्न होकर के गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देते हैं, न्योता मिलता है, यानी कि जिसे बोलते हैं निमंत्रण, ठीक, जिसे बोलते हैं दावत, है ना, देती हैं। पंच भी अति उत्साहित होकर, मतलब पंच जो प्रधान था, जो मतलब सरपंच मेन मालिक था, वो उत्साहित हो गया। उत्साहित मतलब होता है खुश होना, यहाँ पे लिखा है उत्साहित लिखा है, ध्यान देखना चाहिए। खुश होकर गोधन को क्या लिखा है, गोधन को कह देते हैं कि तुम सात खून माफ खूब गाओ सलीमा का गाना। मतलब आप कह रहा है कि तुम चाहे इतना गाना गाओ, क्योंकि हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर चुके हो ना। तो क्या लिखा है, पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हुए तथा उत्सव मनाते हैं। बस इतना ही लिखना है, इसके आगे और ना ही लिखना, हो गया इतना, ठीक। मतलब उस पंचलाइट जब जला देता है तो उत्साहित हो गए सभी लोग, अब भैया भजन कीर्तन कर रहे हैं क्योंकि वही जरूरत रही। तो क्या हुआ कि अब सभी लोग उत्सव मनाते हैं। कहने तो ये हो कि जरूरत पड़ने पर भैया आदमी अपने आप को रंग, अरे यार मेरे भाई गिरगिटान देखते हो, गिरगिटान टाइम पे बदलता है, मतलब समझो इससे समय पर बदलता है अपना रंग। और आदमी जो होता है, आदमी मौका देख कर रंग बदलता है। बाबू मौका, जैसे तुम्हारा मौका मतलब किस्मत गिरा रहे ना, उसमें तुरंत रंग बदल दे, जब उठा रहे तुरंत बदल दे। कहने का मतलब ये है कि मौका देख कर आदमी रंग बदलता है। सोच के रहना, समझ के रहना है। मैंने आज वीडियो में बता दिया कि भैया पंचलाइट पहले टॉपिक जो कि पक्का है ये आएगा कहानी पर,
चलिए अब दूसरा टॉपिक क्या है, कितना दूसरा टॉपिक क्या है, पर्यावरण प्रदूषण पर आपको निबंध जरूर आएगा, है ना। पर्यावरण प्रदूषण आपको निबंध जरूर तैयार करना है। एक दूसरा आतंकवाद है उसको भी बताऊंगा। देखो आपने पर्यावरण प्रदूषण को पता तो चल गया कि हाँ मुझे आएगा, जैसे मान लिया तुमको बता दिया टीचर ने कि भैया ये प्रदूषण आपको निबंध तैयार कर लेना, तो लिखना कैसे है। सबसे पहले देखिए, सबसे आसान भाषा में पहले आपको क्या लिखना होगा, प्रस्तावना। हेडिंग क्या डालनी होगा, प्रस्तावना। अब इसके अंदर क्या लिखना है, प्रस्तावना। अब इसके अंदर क्या लिखना है, हमारे सौरमंडल एवं धरती के, है ना, सौरमंडल एवं धरती के चारों ओर के परिवेश को पर्यावरण कहते हैं। आपको इतनी लाइन जरूर लिखना कि हमारे सौरमंडल एवं धरती के चारों ओर परिवेश को ही पर्यावरण कहते हैं, जो सभी जीव जाति के विकास, जीवन और मृत्यु का प्रभावित करता है। चलिए इतना लिख दिया, यहाँ से आपका 2 नंबर पक्का, 2 नंबर आपके यहाँ से पक्का। फिर हेडिंग करना है प्रदूषण के प्रकार। अब कितने प्रकार के प्रदूषण, प्रकार कितने के होते हैं वो चीज़ लिखना होगा। पहला प्रकार क्या है, वायु प्रदूषण। दूसरा का लिखा है जल प्रदूषण। तीसरा का लिखा है ध्वनि प्रदूषण। चौथा का लिखा है मृदा प्रदूषण। पांचवा का लिखा है रेडियो प्रदूषण। और छठवां का लिखा है प्रदूषण से हानि। इतना आपको जरूर लिखना है। फिर अब इसके अंदर लिखना है, अब मतलब करना क्या पड़ेगा, वायु प्रदूषण लिखा, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको लिखना पड़ेगा। आपको हेडिंग डालना है वायु प्रदूषण। तीसरा नंबर डाल, अब तीसरा नंबर पहले नंबर का लिखना है वायु प्रदूषण। फिर क्या लिखना है, जीव जंतु सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। जो भी जीव जंतु हो वो सांस द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, सांसों द्वारा अपना ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा निकालता है, ठीक। और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। विपरीत है बोल का, बिल्कुल विपरीत है। फिर क्या लिखा है, इससे वायुमंडल में शुद्धता बनी रहती है, वायुमंडल जो है उसमें शुद्धता बनी रहती है। फिर क्या लिखा है, आजकल वायु अनेक हानिकारक गैसों से दूषित हो गया है ना, ऐसे ही वायु प्रदूषण कहते हैं, इससे ही वायु प्रदूषण कहते हैं। आजकल क्या मेरे भाई बहुत प्रकार की गैसें आ गए हैं जिससे कि वायु प्रदूषण दूषित हो गया है, वायु प्रदूषण है वो दूषित हो चुका है। वही लिखा है कि, है ना, आजकल वायु अनेक हानिकारक गैसों से दूषित हो चुका है, इससे ही वायु प्रदूषण कहते हैं। ये लिख दिया। अब आपको हेडिंग डालना होगा जल प्रदूषण। अब आपको नंबर दूसरा क्या लिखना है, जल प्रदूषण। अब जल प्रदूषण के अंदर कम से कम 3-4 लाइन लिखना होगा भाई, क्योंकि निबंध ना, क्योंकि मेरे भाई निबंध ना पूरा अच्छे समझाना पड़ेगा, तभी नंबर ना मिलेगा, 9 नंबर में आता है। चलिए अब आपको लिखना क्या, हेडिंग डालना है जल प्रदूषण। अच्छे देखिए ध्यान रखना, लाल पेन आपको यूज नहीं करना, 2 पेन आपको बिल्कुल नहीं यूज करना होगा, ना लाल पेन ना हरा पेन। बाकी आप नीला पेन आप मतलब ब्लू और ब्लैक, नीला और काला पेन आपका प्रयोग करना है। लाल पेन का बिल्कुल ध्यान रहे, नहीं प्रयोग करना है, ना तो हरा पेन का प्रयोग करना है। ये 2 पेन बिल्कुल नहीं प्रयोग करना है। चलिए आपने क्या लिखना है, जल प्रदूषण काली पेन से चाहे तो नीली पेन से, ठीक, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लाल पेन नहीं लिखना मेरे बाबू, मेरा मत चलाओ, मैं तो वीडियो बनाने के लिए यूज कर रहा हूँ, ठीक। चलिए समझ गए होंगे यार, क्योंकि इंटर में हो, समझदार तो ही हो। फिर क्या लिखना है कि जल में पाए जाने वाले आवश्यक तत्वों में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जल प्रदूषण कहलाता है। फिर क्या लिखा है, जल को ही जीवन कहा जाता है, इसके बिना जल को ही जीवन कहा जाता है। आपने सुना होगा कहीं भी कहीं लिखा है जल ही जीवन है, देखा होगा आप रोडों पर, वो भी लिख देना। इसी जो जल ही जीवन है ना, जो देखे होंगे आपने ट्रक में या बहुत सारे स्कॉर्पियो में, तो उसको भी इसी में लिख देना कि जल ही जीवन है। फिर क्या लिखना है कि इसके बिना जीव जंतु और पेड़ पौधों का भी अस्तित्व है, मतलब जीवन क्या है, अस्तित्व नहीं है। क्या लिखा है, जीव जंतु और पेड़ पौधों का भी अस्तित्व नहीं है ना। फिर भी बड़े बड़े नगरों के गंदे नाले और सीवर होता है, ठीक, नदियों के जल में आकर मिला दे जाते हैं, इससे जल प्रदूषण हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, जल में पाए जाने वाले आवश्यक तत्वों के होने वाला अवांछनीय परिवर्तन को ही जल प्रदूषण कहते हैं। एक लाइन ये होगा, एक लाइन और लिख दो कि जल ही जीवन है, इसके बिना जीव जंतु और पेड़ पौधों का भी अस्तित्व नहीं है, ठीक। फिर भी बड़े बड़े नगरों और गंदे नालों, सीवर, नदियों के जल के आकर मिला दिए जाते हैं, इससे जल प्रदूषण हो जाता है। जल का महत्व बहुत है अपने जीवन में। ये सब देखो क्या है, बनाने का तरीका। जल हमारा जीवन है, जल का बहुत हमारे लिए आवश्यक पड़ता है, क्योंकि हम लोग इससे बहुत सारे उपयोग करते हैं। खाने बनाने में उपयोग, ये सब बना रहा हूँ, बनाने का तरीका ये खाने बनाने का प्रयोग करते हैं। अगर जल नहीं है तो खाना नहीं बन पाएगा। भूख प्यास सबसे चीज़ ये होता है, ये सब बना दोगे मिल जाएगा नंबर, समझ जाएगा ना टीचर कि हाँ वो दिमाग इसका वहाँ तक जा रहा है जो हमें लिखना चाहिए। चलिए अब आपको तीसरा हेडिंग डालना है ध्वनि प्रदूषण। अब ध्वनि प्रदूषण में क्या लिखना है, आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता जो मतलब जरूरत पड़ती है, आवश्यकता से अधिक ध्वनि का होना ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। जब आवश्यकता तुम्हें पड़ती है ना, वही बोलता है आवश्यकता मतलब कि उससे ज़्यादा ध्वनि होना ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण आज की नई समस्या है, जैसे कि मोटर कार हो गया, मशीनें हो गई, लाउड स्पीकर यानी कि जो आपका डीजे हो जाता है, ध्वनि को संतुलन को बिगाड़ रहा है, ध्वनि प्रदूषण कहलाता है, ठीक। ये मान चलिए कि ध्वनि प्रदूषण आपको हेडिंग कर लगा करके ब्लैक पेन से, इसके आपको नीली पेन से यह लिखना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट लेते चलिए।
चलिए अब आपको हेडिंग डालना है चौथा नंबर मृदा प्रदूषण। डालना क्या है? मृदा प्रदूषण। चौथा नंबर क्या है? मृदा प्रदूषण। अब इसके अंदर क्या करना है कि मिट्टी में होने वाले प्रदूषण को मृदा प्रदूषण कहते हैं। यानी कि मिट्टी में जो भी प्रकार के प्रदूषण होते हैं, यानी कि मिट्टी में होने वाले प्रदूषण को मृदा प्रदूषण कहते हैं। यह मुख्यतः कृषि में अत्यधिक रोगनाशी होता है। कृषि मतलब जो खेत वगैरह करता है ना, जो खेती बाड़ी में करता है, जिसका जो मेरे भाई कृषि वगैरह करता है, जो खेती बाड़ी में होता है, उसका बहुत अत्यधिक रोगनाशी होता है, उसका नुकसान बहुत होता है। इसी कारण मृदा प्रदूषण का क्या लिखना है कि यह मुख्यतः कृषि में अत्यधिक रोगनाशी कीटनाशी तथा रसायनों का उपयोग करने पर मृदा प्रदूषण होता है ना। मृदा प्रदूषण लिखने के बाद आपको इतना भी लिखना पड़ेगा। ये आपका रहा मतलब मृदा प्रदूषण, ये रहा आपका मृदा प्रदूषण। चलिए अब हम कहते हैं 5वां नंबर क्या डालना है। ठीक है, अब आपको हेडिंग डालना है 5वां नंबर क्या है? कौन सा प्रदूषण? रेडियोधर्मी प्रदूषण। जो रेडियोधर्मी प्रदूषण कैसा है? जो प्रकार का तरंगे वाला काम है। ठीक, इसमें क्या लिख रहा है? आज के युग में वैज्ञानिक परीक्षण का जोर है, मतलब वैज्ञानिक का जो जोर है, मतलब जो प्रकार से परीक्षण करते हैं, वही लिखा है कि आज के युग में, आज के ज़माने में वैज्ञानिक परीक्षण का जोर है। परमाणु परीक्षण नियंत्रण होते ही रहते हैं। भाई परमाणु परीक्षण कितने प्रकार की मिसाइलें बनती रहती हैं, ठीक है ना। तो वह लिखा है कि परमाणु परीक्षण नियंत्रण ही होते रहते हैं, मतलब बनते रहते हैं। ठीक, फिर लिखा है कि अनेक प्रकार से जीवन की क्षति पहुंचते हैं, मतलब उनका नुकसान पहुंचता है। इससे इतना करना है, ठीक, जितना कि अनेक प्रकार से जीवन की क्षति पहुंचते हैं। इससे हम रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। लाइन लिख लेना, इसे हम रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। ओके, चलिए 6वां नंबर क्या है कि प्रदूषण से हानियाँ। आपको हेडिंग डालना होगा कि प्रदूषण से हानियाँ, जो प्रदूषण है उससे कौन कौन हानियाँ हैं। तो क्या लिखा है कि मेरे पे क्या लिखा है कि बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकीकरण का मतलब होता है कि निर्माण, औद्योगिकीकरण ने प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। कारखानों के धुएं से विषैले कचरे के बहाव से तथा जहरीली गैस से और इस प्रदूषण से मनुष्य जानलेवा बीमारियों का शिकार रहते हैं। इतना आपको प्रदूषण हानि चाहे तो बहुत लिख दें, जैसे कि आप लिख दो कि प्रदूषण से बहुत सारे प्रकार की हानियां हैं, एक लाइन और हो जाएगा मतलब। लेकिन आपको इतना लिखना है कि बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकीकरण ने प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। कारखानों के धुएं से विषैले कचरे के बहाव से तथा जहरीली गैस और इस प्रदूषण से ही मुख्यतः इस प्रदूषण से मनुष्य जानलेवा बीमारियों का शिकार हो रहा है। 7वां नंबर हेडिंग डालना है कि प्रदूषण से समाधान, मतलब क्या क्या चीज़ करें कि हम बचाव पा जाएं। इस पर बचाव जरूर लिखना है। फिर क्या करना है कि वातावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए वृक्षारोपण करना चाहिए। वृक्षारोपण मतलब वृक्ष का लगाना चाहिए, मतलब वृक्षों को पेड़ पौधे में लगाना चाहिए। भाई एक ही तो तरीका ना, अगर तुम्हें प्रदूषण से बचाना है तो भाई वृक्षों को लगाते रहो। ठीक, फिर क्या लगा है दूसरी ओर वृक्षों के अत्यधिक कटाव पर, मतलब जो कटते हैं पेड़, वही बोला है कटाव पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। मतलब जो वृक्ष कटते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं, है ना, रेलवे लाइन बनने के लिए या फिर मंदिर बनने के लिए या फिर तुम्हें मस्जिद बनने के लिए बहुत प्रकार के पेड़ काटे जाते हैं रेलवे लाइन के लिए। तो उन पर सब पर कटाव के लिए रोक लगाना चाहिए। ठीक, बहुत आदमी अपने काम के लिए, घर बनाने के लिए पेड़ काट देते हैं, 10-5 पेड़, है ना, तो ये सब रोक लगाना चाहिए। फिर लिख रहा है लेकिन मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए, स्वार्थ मतलब अपने सुख के लिए, स्वार्थ के लिए वृक्ष का अंधाधुंध कटाई कर रहा है। मनुष्य का सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, बायोगैस, इस सब पर आपका ध्यान जा रहा है। तो इस सब पर आपको नहीं ध्यान देना चाहिए। अगर आपको प्रदूषण की समस्या से बचना है तो मेरे भाई पेड़ पौधों का निर्माण करना चाहिए। एक लाइन और लिखना, बना के लिख देना है। प्रदूषण के समाधान में बना के ही लिखा जाता है, लेकिन मैं जो लिखा हूँ सबसे आसान भाषा में है। अगर ये नहीं याद हो तो कोई नहीं याद हो पाएगा, किताब भाषा से बिल्कुल है ही नहीं यार, सबसे अलग भाषा में। ठीक, बस प्रदूषण के समाधान के बाद आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको बात करता हूँ पत्र लेखन। हाँ, अगर आप और निबंध मतलब निबंध तैयार करना चाहते हो तो एक निबंध और है जिसका नाम है जनसंख्या विस्फोट वाला, है ना। एक आपका और है आतंकवादी समस्या, तो चाहो तो वो भी याद कर लेना। तो याद नहीं करना, खाली हेडिंग नहीं तैयार कर लो। जैसे कि मैंने इसका हेडिंग बताया, जल प्रदूषण हुआ, प्रदूषण से हानियाँ, प्रदूषण से समान। जैसे आतंकवाद में लिखना है सबसे पहले प्रस्तावना, आतंकवाद समस्या, आतंकवाद पर अर्थ, आतंकवाद का रोक कौन लगाता है, पता आतंकवादी आने पर रोक कौन लगाता है ना, आतंकवाद का मेन मुख्य कारण क्या है, सब एक चीज़ लिख देना, बना के लिखा जाता है यार, और कुछ नहीं। चलिए अब बात करता हूँ पत्र लेखन। कौन सा पत्र लेखन याद करें, जो वही आए तो मैं पत्र लेखन बताना चाहूँगा। बात की जाए अगर पत्र लेखन, कौन सा पत्र लेखन तैयार करें, तो पहला पत्र लेखन का लिखा है कि अपने मोहल्ले मतलब जो तुम्हारा गांव है, ठीक, वही लिखा है कि अपने मोहल्ले में फैली गंदगी सफाई कराने हेतु, मतलब तुम्हारे गांव में गंदगी है मेरे भाई, उसको सफाई कराने हेतु नगर पालिका, जो नगर पालिका है आपके गांव में बन गया होगा, नगर पालिका अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र लिखनी है। शिकायती मतलब होता है कि शिकायत कर रहे हो आप, ठीक। तो सब लिखना कैसे लिखना है, उसके ऊपर आपको निबंध लिखना होगा, मतलब लेखन लिखना होगा। लेखन मतलब होता है पत्र लिखना पड़ेगा, ठीक, तभी तो साफ सफाई हो पाए, उसका एक प्रकार से पत्र देख पाए, लेटर देख पाए। तो लिखना क्या है कि सेवा में, ये जरूर लिखना पड़ेगा, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, मतलब आप किसके लिख रहे हो, स्वास्थ्य अधिकारी के लिए लिख रहे हो, उनके साफ सफाई वाला।
क्या लिखना है, बरेली नगर निगम। जैसे कि तुम्हारा गांव में साफ सफाई करना है, तुम्हें गांव क्या नाम, जैसे मान लिया सपोज लखनऊ से, तो यहाँ लिख देना लखनऊ, यहाँ भी लिख देना लखनऊ, लखनऊ नगर निगम लखनऊ। ठीक, मान लिया आप कहीं से भी हो, जैसे मान लिया रुदौली, रुदौली नगर निगम रुदौली, है ना, अयोध्या नगर निगम अयोध्या, मतलब अपना गांव का यहाँ अपना नाम लिखना आगे, है ना। जैसे हमने लिख दिया बरेली, इसलिए लिख दिया क्योंकि भाई मुझे पता था बरेली से साफ सफाई नहीं हो रही, तो बरेली के ऊपर लिख दिया, है ना। जैसे जो तुम्हारा मन क्या है यहाँ पर नाम लिख सकते हो, उसके लिए आप स्वतंत्र हो यार, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। इतना लिखने के बाद आपको ये लाइन बहुत अच्छी लिखना पड़ेगा, इससे नंबर बढ़ जाता है। नंबर बढ़ाने का तरीका क्या है, लिखना क्या है, विषय, फिर डैश मारना है, लिखना क्या है, मच्छरों का बढ़ता हुआ प्रकोप, और आपको डैश लाइन मारना चाहते हो क्योंकि आप सजाओगे तो नंबर मिलेगा। विषय लिख करके क्या करना है, मच्छरों का बढ़ता हुआ प्रकोप। चलिए इतना कंप्लीट, इतना जो लिखना ये हाई लाइन में रहेगा। इससे ये टॉपिक है, किस टॉपिक पर आप लिख रहे हो, तुम भाई मच्छरों का बढ़ता हुआ प्रकोप के ऊपर लिख रहा हूँ। चलिए क्या लिखना है, महोदय, महोदय मैं आपका ध्यान बढ़ते हुए मच्छरों के प्रकोप की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मतलब ये है कि महोदय लिखने के बाद फिर क्या लिखना है, एक महोदय काली पेन से, बाकी नीली पेन से लिखा है, महोदय मैं आपका ध्यान बढ़ते हुए मच्छरों के प्रकोप की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, है ना। जो पत्र लेकर के दोगे ना उसमें लिखा रहना चाहिए कि आकर्षित करना चाहता हूँ कि मैं सुभाष नगर क्षेत्र का निवासी हूँ। पूरे सुभाष नगर क्षेत्र में आजकल मच्छरों का भयंकर आतंक छाया हुआ है। आजकल जो मच्छर हैं उसका भयंकर आतंक छाया हुआ है। ठीक, सुभाष नगर क्षेत्र है कोई, वो लिखा है कि पूरे सुभाष नगर क्षेत्र में आजकल मच्छरों का भयंकर आतंक छाया हुआ है। दिन हो या रात हो, मच्छरों के झुंड सदा मंडराते नजर आ जाते हैं। रात को वो सोना भी दूर रात को तो वे सोना भी दूर कर देते हैं, सोना भी दूभर कर देते हैं। मेरे भाई ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ा अच्छे से लिखना है। क्या लिखा है, रात को तो वे सोना दूभर कर देते हैं, यानी कि दूभर लिखना है ना, दूभर गलत हो गया, दूभर। ठीक, रात को सोना दूभर कर देते हैं। जब सुबह होती है या उठते हैं, लेकिन है कि जब सुबह उठते हैं तो वे बच्चों के मुंह लाल लाल दानों से भरे होते हैं। वही लिखा है कि जब सुबह उठते हैं तो बच्चों के मुंह लाल लाल दानों से, यहाँ को लिखना लाल फिर लाल दानों से भरे होते हैं। मच्छरों के कारण घर घर में मलेरिया फैला हुआ, मलेरिया एक बीमारी है या डेंगू बीमारी, मच्छरों के कारण घर घर मलेरिया फैला हुआ है। प्रायः सभी घरों में कोई ना कोई मलेरिया का रोगी मिल जरूर जाएगा। ये आपको पत्र लेखन में लिखना पड़ेगा, मिले या ना मिला है, मतलब कोई घर में बीमारी ये हुए या ना हुए, लेकिन लिखना जरूर है कि पत्र में अपने जो लिख करके आप दोगे ना, उसमें जो लिखना है मच्छरों मेरे भाई लिखना ये है कि मच्छरों के कारण घर घर में मलेरिया फैला हुआ है। प्रायः सभी घरों में कोई ना कोई मलेरिया का रोगी मिल जरूर जाएगा। वह लिखा है प्रायः सभी घरों में कोई ना कोई मलेरिया का रोगी मिल जाएगा। इन मच्छरों के कारण स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इतना लिखने के बाद 2-4 लाइन और लिखना है, पूरा देखो है कि मलेरिया से बचने के लिए कुनीन बांटने, कुनीन एक प्रकार की दवा होती है, कुनीन बांटने तथा पूरे क्षेत्र की सफाई के व्यापक प्रबंध किया जाए। ठीक, प्रबंधक व्यवस्था किया जाए, वो लिखना पड़ेगा आपको पत्र लेखन में। अगर चाहो तो देखो किताब भाषा में लिखोगे तो और अभी कम से कम 6-7 लाइन लिखना पड़ेगा। तो पहले इतना तैयार कर लो, बड़ी बात, अच्छा 6 लाइन और लिखे, कोई मतलब नहीं करना, इतना लेकर के आप छोड़ देना। लिखना क्या है कि आशा है कि आप शीघ्र कार्यवाही करेंगे, फिर कहना है कि धन्यवाद सहित दिनांक लिखना है, जिस दिन हिंदी का पेपर, यानी कि 24 फरवरी लिखना है, 24। फिर क्या लिखना है कि आपका ना है ना दूसरा महीना और 2025 लिखना, ये चीज़ जरूर लिखना पड़ेगा। 24 ना लिखो, 25 लिखो, ध्यान दे रहे हो। ठीक, 24 नहीं 25 लिखना होना चाहिए। 24 को ना 24/2/2025। भौदे का लिखना है, ये लिखना क्या है कि गाँव का नाम अपना लिख देना, जो भी गाँव से आप हो, पता पूरा लिख देना है, लेकिन पेपर में आपको नहीं लिखना, ध्यान देना। गांव में नाम लिखना होगा XYZ, ये जौन गांव का नाम वो लिख देना जहां से आपको पत्र लिखना होगा, यानी कि सुभाष नगर, पता के अनुसार लिखना है XYZ, नहीं तो नंबर कट दीजिए। गांव कौन सा नाम लिखना है, सुभाष नगर क्षेत्र, यानी कि जो आपको याद करके वही लिख देना है। पता कौन सा लिखना है, XYZ। बस ये टॉपिक, ये निबंध और ये पत्र लेखन अगर आप तैयार कर लेते हो तो गारंटी है, वादा है, यहाँ से आपका 30 नंबर तो पक्का हो ही जाएगा। और मैं बता दूँ लिख के कि यही आएगा, मतलब पेपर लीक हो चुका था। तो आशा करता हूँ वीडियो देख करके समझ गए। अगर समझ गया यार तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और मेरे लिए कमेंट जरूरी है कि कल कैसी वीडियो चाहिए, कमेंट बहुत जरूरी होता है। ठीक, तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।